सभी बच्चों को महात्मा बनेगा। जय हिंद जय भारत। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, आपने बहुत जबरदस्त होमवर्क किया, मैंने देखा आपका होमवर्क, दैट्स ग्रेट। ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और बाकियों ने भी बहुत अच्छा होमवर्क किया। तो पहले अपन है लीनियर इक्वेशन पे, फिर अपन है हेरोन्स फॉर्मूला पे। आज दोनों चीजें। हेरोन्स फॉर्मूला में अपना लास्ट टॉपिक वो आइसोसेलेस वाला था। आपको याद होगा, दो साइड्स इक्वल थी, है ना। अब आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अब आप जरा बोर्ड पे लग के ध्यान देना आप सबको। तो चलिए चलते हैं, एक और वर्ड प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं, जबरदस्त वाला। और मैं चाहूंगा आप सब मन लगाएं। आइए देखते हैं। बहुत अच्छा वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत ही जबरदस्त वर्ड प्रॉब्लम है ये। ठीक है, आइए देखते हैं। खुलता है, पढ़िएगा आराम से, बहुत इजी है। ऐसा कोई दम नहीं है कि आप ऐसा लगे कि यार बहुत कठिन है। मतलब मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये रिलेशन तो आपने मुझसे पहले भी किया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने वाला अब यही एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह आ चुका है। जिनको ये चैप्टर आ रहा है उनको ये क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा है, याद रखना। जिस जिसको ये चैप्टर आ रहा है हाथ ऊपर कर ले, उनको ये क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा है। ठीक है, आइए। तो बोलता है प्यारे बच्चों, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, मतलब यूएसए और कनाडा में जो टेम्परेचर है ना वो फ़ारेनहाइट में मेजर होता है, वो बता रहा है। Whereas in countries like India, it is measured in Celsius. हमारे भारत में सेल्सियस में मेजर होता है। Here is a linear equation, एक इक्वेशन दे रहा है that converts Fahrenheit to Celsius। एक इक्वेशन दी जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलती है। पहले हम वो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। कई लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें, इसलिए देखिए इसको लिखना कैसे। इसको ऐसे लिखना, फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू, अब देखो वहां क्या लिखा है प्यारे बच्चों, 9/5 सेल्सियस। मतलब सेल्सियस 5 के साथ नहीं है, 9 के साथ। ये बात याद रखना। मतलब 9 सेल्सियस बाई 5 प्लस 32। आधे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब हम इसको लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं 9/5 सेल्सियस। तो लोग सोचते हैं सेल्सियस किसके साथ है, 5 के साथ। लेकिन एक्चुअली में सेल्सियस किसके साथ है, 9। ठीक है, ये आपको एक इक्वेशन दी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। अब बोलता है ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ बनाओ, of the equation using Celsius for x axis and Fahrenheit for y axis। Celsius for x axis मतलब सेल्सियस को आप ले लो, x axis मतलब x, फ़ारेनहाइट को ले लो अब y axis मतलब y। तो चलिए, सेल्सियस हो गया x, फ़ारेनहाइट हो गया y। तो फ़ारेनहाइट की जगह लिख देते हैं y, सेल्सियस की जगह लिख देते हैं x अपॉन 5 प्लस 30। होपफुली यहां तक आपको समझ आया। अब एलसीएम निकाल लेते। क्यों भैया यार, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में, क्या ये 5 वहां जा सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई होके? बेसिक समझना, नहीं जा सकता। 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होके वहां तभी जा सकता है जब पूरे के नीचे, प्लीज बात को समझना, जब 5 पूरे के नीचे होता है तब क्रॉस मल्टीप्लाई होके वहां जा सकता है। अभी 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होके वहां नहीं जा सकता। 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होके वहां कब जा सकता है, जब ये 5 पूरे के नीचे। तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं भैया के तरीके से। भैया का तरीका आपको पता है, अपॉन लिख लेते हैं 1। तरीका याद है भैया का। इन दोनों को इंटू करके लिख देते हैं, 5 1 जा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई 9x 1 जा 9x प्लस 5 इंटू 32 हो गया 160। अब क्या 5 वहां जा सकता है? हाँ भैया जा सकता है। तो हो गया 5y इक्वल्स टू 9x प्लस 160। अब बच्चों इक्वेशन बनानी, तो x को भी इधर ले आते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा -9x, फिर कौन है भैया, प्लस 5 का, फिर इसको यहाँ -160 इक्वल्स टू 0। तो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो बच्चों c को बस जमा लेते हैं, ए तो ठीक ही ठाक है, ए डायरेक्ट लिख देते हैं, अपन को पता है, याद है ना। बी तो बढ़िया है 5 सी हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो ए कितना हो गया बच्चों हमारे पास, माइनस में। बी हो गया +5, सी हो गया -1। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। पहला स्टेप हमने कर, आइए फिर देख लेते हैं। पहला स्टेप देख लें, फिर दूसरे स्टेप पे आते हैं। बोलता है फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो पहले तो इसको लिख लो,
कैसे लिखोगे पता है ना बच्चों, गलती नहीं करना प्लीज। फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9 सेल्सियस अपॉन 5 प्लस 30। आगे क्या बोलता है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। मतलब सेल्सियस को क्या ले लीजिए एक्स, फ़ारेनहाइट को क्या ले लीजिए वाई। एक्स एक्सिस मतलब एक्स ले, तो सेल्सियस को एक्स, फ़ारेनहाइट को वाई। तो फ़ारेनहाइट की जगह वाई, सेल्सियस की जगह हो गया एक्स अपॉन वाई प्लस बच्चों क्या हो गया 30। अब बच्चों क्या 5 डायरेक्टली वहां जा सकता है? नहीं, 5 वहां क्रॉस मल्टीप्लाई होके तभी जा सकता है जब 5 क्या हो पूरे के नीचे। ये बेसिक कहलाता है बच्चों। बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए 9th में, तो 10th में बहुत आसान हो जाएगा मैथ्स। वी कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई 5 ओवर देयर बिकॉज 5 तभी क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है जब पूरे के नीचे। तो भैया इसीलिए हमें निकालना पड़ेगा वहां एलसी। तो 32 के नीचे लिख लेते हैं हम y। तो y इक्वल्स टू एलसीएम भैया के तरीके से 5 पंजा आ गया 5, क्रॉस मल्टीप्लाई 9x पंजा हो गया 9x प्लस 5 इंटू 32 हो गया 160। अब भैया 5 वहां जा सकता है, हाँ, तो 5 को वहां, तो क्या हो गया हमारे पास 5 इक्वल्स टू 9x प्लस 160। अब हमको बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बनानी है ताकि एबीसी हम लिख पाए। तो पहले ले आते हैं 9x को, यहाँ तो हो गया -9, फिर हो गया बच्चों +5, फिर यहाँ आया तो हो गया -160 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बच्चों अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब बच्चों a तो अपना पता ही है क्या है, तो अभी तो इसको वैसे ही लिख देते हैं, b भी बढ़िया है, और c प्लस लगा के अंदर क्या लिख देते हैं -1 इक्वल्स टू 0। ए आ गया बच्चों -9, बी आ गया बच्चों +5, सी आ गया बच्चों -160। एक बार और देख लेते हैं, पहले मेन प्रोसेस यही है। अब ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए किसी एक को उठा लेंगे और बनाते हैं ग्राफ बढ़िया तरीके से। मन लगाइएगा और बस जबरदस्त मैथ्स होगा। आइए एक बार और देख लेते हैं। तो पहले तो बोलता है ड्रॉ द ग्राफ फॉर द लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं। यहाँ बच्चों लोग क्या गलती करते हैं पता है ना, क्या गलती करते हैं, सी को 5 के साथ ले लेते हैं। कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हम सीख जाएंगे, सोएंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे। हमको दिया हुआ है बच्चों फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9 सेल्सियस अपॉन 5 प्लस 32। ठीक है, सेल्सियस को क्या लेना है अपन को x, और फ़ारेनहाइट को क्या लेना है y। ऐसा क्वेश्चन में अपन को दिया है। तो फ़ारेनहाइट की जगह y लिख लिया, सेल्सियस की जगह x अपॉन 5 प्लस 30। 5 वहां नहीं जा सकता, बेसिक पकड़िए, पूरे के नीचे होता तो जाता, तो y इक्वल्स टू 32 के नीचे लिखिए 1, एलसीएम 5 पंजा आ गया 5, 9x पंजा हो गया बच्चों 9x प्लस 5 इंटू 32 हो गया 1, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होके वहां गया 5 इक्वल्स टू 9x प्लस 6। 9x को यहाँ ले आए तो हो गया -9x प्लस 5 -160 इक्वल्स टू 0। डायरेक्टली लिख दूं बच्चों, ए आ गया -9, बी आ गया +5, सी आ गया -160। बात समझ आ गई? अब चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए आपको किसको उठाना है आपको पता है, तो चलिए उठाते हैं 5y इक्वल्स टू 9x प्लस 160। ठीक है भैया, इसको ऐसे ही रहने दें, आपको रहने देना चाहते हो रहने दो ऐसे ही, नहीं रहने देना चाहते हो आप 9x को उधर ले आओ। तो क्या हो गया बच्चों -9x और बच्चों +5y इक्वल्स टू 160। चलिए क्या ले लेते हैं और स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन बॉक्स। तो ये हो गया बच्चों आपका क्या x, और ये हो गया आपका y। x में पहले रखते हैं 0, ठीक है, और x इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन कॉपी करते हैं, -9x प्लस 5y इक्वल्स टू 1। तो हो गया -9 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल्स टू 1। ये तो बच्चों 0 हो गया, आपके पास क्या बचा +5y। ये 0 नहीं लिखूं चल जाएगा बच्चों, इक्वल्स टू 1।
तो y equals to 160 upon 5. 5 3s are 15, carry over 1, 5 2s are 10. तो y कितना आ गया बच्चों 30. तो ये आ गया 30. और बड़ा आया 32, लेकिन अपन कुछ कर नहीं सकते, अपन को बनाना पड़ेगा. कैसे बनाएंगे वो भैया आपको बता दें. अब सेकेंड बच्चों, y में 0 मत रखना. y में 0 रख दोगे तो 9 कभी उसको डिवाइड नहीं कर सकता. बोर्ड पे देख के बात करना. y में 0 रखोगे तो वो 0 हो जाएगा, तो 9 नीचे जाएगा. क्या 9 160 को डिवाइड कर सकता है? नहीं. इसलिए y में 0 नहीं रखनी. बात समझ आई बच्चों? ये सारी बातें आपको सोचनी. आपने अगर सोच ली तो बहुत अच्छी बात, बहुत ही जबरदस्त बात. ठीक है, बात समझ आ रही? ठीक है भैया. तो y को हम 0 नहीं रख सकते भैया. अब भैया x को और हम क्या रख सकते हैं? भैया x को अगर हम 10 रख दें तो ये -90 हो जाएगा. -90 वहां जाके ऐड हो जाएगा और 5 से डिवाइड हो जाएगा. तो भैया पुट x रख देते हैं हम 10. क्वेश्चन कॉपी करते हैं. -9x + 5y = 160. -9 into 10 + 5y = 160. -90 + 5y = 160. तो हो गया कितना? 5y = 160 + 90. तो हो गया 5y = 250. तो हो गया y = 250 upon 5. तो y कितना आ गया बच्चों? 20. नहीं आया बच्चों? बच्चों x में हमने 10 रख दिया ताकि वो 5 उसको काट दे. आई तो फर्स्ट 2 ही सोल्यूशन निकालते. वो अभी भी गलतियां आप लोग कर रहे हो. फर्स्ट सोल्यूशन 0,32. सेकेंड सोल्यूशन बता दीजिए क्या आया? 10, आइए बनाते हैं. ये हो गई बच्चों आपकी एक्स एक्सेस और एक्सेस. ये हो गई बच्चों आपकी एक्स डैश. ये हो गई बच्चों आपकी वाई एक्सेस और ऑर्डिनेट. और ये हो गई बच्चों आपकी वाई. अब बच्चों डिफरेंस 10 का रखना, 1 2 का नहीं, क्योंकि अपना बहुत बड़े नंबर्स है ना. देख लो ना क्या क्या है, 30 50. तो डिफरेंस 10. तो चलो 10 20 30 40 50 60 70 80 90. यहाँ पे भी 10 20 30 40 50 60 70 80 90. तो -10 -20 -30 -40 -50 -10 -20 चलिए. तो फर्स्ट है 0,32. तो आपको पता है 0,30. तो 30 है 32 ये हो जाएगा. देख रहे हैं हो रहेगा ना बच्चों? तो आप देखिए ध्यान से, ये 30 है तो 32 कहाँ होगा? हल्का सा उसके ऊपर. तो ये पॉइंट हो गया आपका 0,30. क्या मार्क कर लेंगे? ए. दूसरा क्या है बच्चों? 10,50 फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो 10,50. ये 10 है, यहाँ से लाइन 50 से लाइन. तो ये आ जाए बनाते आता है बच्चों सबको. ये यहाँ से ऐसी लाइन और यहाँ से एक है. तो ये हो गया आपका बी पॉइंट. क्या है? 10,6. अब आप इतनी सी लाइन बना के आते हैं. बताओ. हाँ, आप इतनी सी लाइन बना के आ रहे हो. इतना लाइटली ले रहे हो आप लोग इस चैप्टर. इसको एक्सटेंड तो करो. वहां एक एरो, इसको नीचे एक्सटेंड करो, यहाँ एक एरो. इक्वेशन का नाम लिखो ऊपर. ये सब मैं आपको बता रहा हूं. इक्वेशन का नाम है -9x + 5y = 1. -9x + 5y = 1 बन गया अपना पहला पार्ट. अब दूसरे पार्ट पे आते हैं. आइए दूसरा पार्ट. If temperature is 30 degrees Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? पढ़िए जरा फिर से. If temperature is 30 degrees Celsius, बताइए ये 30 डिग्री क्या दिया है? एक्स या वाई? तो का मत लगाएगा. नहीं पता होगा तो बोलना नहीं पता. नहीं, इसलिए नहीं पता क्योंकि आप क्लास के शुरू से फोकस नहीं कर.
अगर आप सोचते ये क्या दिया है भैया, ये एक्स दिया है क्योंकि सेल्सियस वाला एक्स एक्सिस था। मैंने क्या बोला था ना, फोकस जरूरी है बच्चों, फोकस, फोकस जरूरी है। आपको बोला है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक्स दिया है 30, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, मतलब वाई निकालना है। एक्स दिया है 30 और वाई निकालना है। तो आ गए सेकेंड पार्ट निकालने। एक्स दिया है 30, वाई निकालना है। इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं, क्या थी, -9x + 5y, -9x + 5y इक्वल्स टू 1। एक्स दिया है 30, -9 × 30 + 5y इक्वल्स टू 160, -270 + 5y इक्वल्स टू 160। वहां जाके तो यहाँ बचा +5y इक्वल्स टू 160 + 270, तो बचा 5y। आप इनको ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 430। तो y इक्वल्स टू 430 डिवाइडेड बाय 5। ऐसे डिवाइड कर लो, नहीं आता तो 5 8 40, बच गया 30, 5 6 30। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, 86। क्या फ़ारेनहाइट। नहीं आया समझ। अगले पे चलते हैं, अगला पार्ट, हाथ ऊपर करिएगा अगले पार्ट पे। अरे कहाँ चला गया दोस्त का। अगला, if the temperature is 0 डिग्री सेल्सियस, what is the, if the temperature is 95 Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? हाथ ऊपर। If temperature is 95 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? बताइए काव्या, क्या दिया है 95 वाई, और निकालने को क्या बोल रहा है, वहां पढ़ लो, सेल्सियस मतलब एक्स, वाई दिया है और आपको निकालना है एक्स। ठीक है, तो इक्वेशन लिख लेते, कौन सा पार्ट आ गया ये, वाई दिया है कितना 95, निकालना है एक्स। इक्वेशन तो याद होगी, -9x + 5y इक्वल्स टू एक्स निकालना है, मतलब -9x, वैसे 5 × 95 इक्वल्स टू 16, -9x + 5 5 25, 45, 475 इक्वल्स टू 16। 475 वहां जाके हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 160 -470, -9x माइनस कर देते हैं साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर, मतलब आ जाएगा -475 में से 165 1 कितना आ गया 350, कैंसिल। x इक्वल्स टू 315/9, तो 315 को डिवाइड करते हैं 9, 9 3 होता है 20, बचा 4, कॉपी किया 5, 9 5 होता है 40। आंसर क्या आ गया 35 डिग्री सेल्सियस। नहीं आया, अगले पार्ट पे चौथे, if the temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? And if the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? दोनों निकाल, मतलब पहले तो टेम्परेचर बोल रहा है 0, 0 मतलब सेल्सियस, मतलब अब आपको पता है क्या करना है, कौन 0 दिया है, एक्स। चालू करते हैं, ये आ गए अपन चौथे पार्ट। तो चौथे पार्ट में बोलता है एक्स ले लो 0 और वाई निकालना। इक्वेशन कॉपी करो, -9x + 5y इक्वल्स टू 160, -9 × 0 + 5y इक्वल्स टू 160, 0 + 5y इक्वल्स टू 160, 5y इक्वल्स टू 160, y इक्वल्स टू 160/5, y इक्वल्स टू 32 Fahrenheit। नहीं आया, अब अब क्या बोलता, अब बोलता है इफ द टेम्परेचर इज 0 फ़ारेनहाइट, 0 फ़ारेनहाइट मतलब y को ले लेना है 0 और निकाल लेना x, वो निकाल लो। आखिरी बात, आहा, ऑनलाइन वाले बच्चों मेरा फेवरेट पार्ट है, दिमाग लगता है और जबरदस्त चीज पूछी।
जबरदस्त चीज पूछी है। तो जबरदस्त चीज क्या है तुम्हें पता? नहीं। हाँ, मैं कहाँ चला गया था, मैं नहीं पता। बोलता है, इफ इज देयर इज देयर English, is there a temperature which is numerically equal to the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. I would like, पहले तो ऐसा मन, वो बोलता है, कोई ऐसा टेम्परेचर है, क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में बराबर हो? जैसे उदाहरण, मान लो मुझे 38 डिग्री सेल्सियस फीवर है, 38 बहुत कम है, मुझे 102 डिग्री सेल्सियस फीवर है। तो बताओ 102 डिग्री सेल्सियस अगर मुझे फीवर है, तो वो फ़ारेनहाइट में कितना हो? नहीं, 502। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन हमसे बोलता है, क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जहां पे न्यूमेरिकली सेम हो दोनों, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस? ठीक है, बोल, आखिरी पार्ट बोल रहा है। बोलता है, ये जो हमारी इक्वेशन थी ना, उसमें हमें एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जहां ये दोनों क्या हो जाए, सेम। सेम हो जाए तो हम दोनों, सेम मतलब x इक्वल्स टू वाई रख देते हैं। सेम मतलब इक्वल, मतलब x और y इक्वल है, तो x की जगह क्या रख देते हैं, x की जगह क्या रख देते हैं, y, और y को y रख देते हैं। वैसे सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस, x इक्वल्स, ओ सॉरी y माइनस साइन ऊपर। हाँ भैया, ऐसी वैल्यू है -40 डिग्री। -40 डिग्री यहां रखेंगे, -40 डिग्री यहां रखेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 160। रख के दिखाओ, 160 लाखों तो दिखाओ। रख देते हैं भैया, ये भी सिखा दो। -9 इंटू -40, 5 इंटू -40, माइनस माइनस प्लस 360, प्लस माइनस माइनस 200, हमारा 160। अरे हाँ, ये तो आओ वापस करते हैं। एक बार और कराऊंगा ये पूरा क्वेश्चन बच्चों। 5 पार्ट है, 5 नंबर का आता है, और ज्यादातर ये कब आता है, हाफ ईयरली। ठीक है, जितनी भी रिफ्रेशर्स देखोगे ना उठा के, सब में मिलता है। तो चलो, ड्रॉ द ग्राफ, चालू करें। जग गई हो तुम अब? हाँ, अच्छी बात है, खुशी की बात है, तुम जीत हो। शुरू करते हैं ग्राफ बना। तो क्या था भैया, फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9 सेल्सियस अपॉन +30। फ़ारेनहाइट को क्या लेने को बोला था, 5। सेल्सियस को क्या लेने को बोला था, अपॉन +30। भैया इससे तो हम बोर हो गए। क्यों? तो यार कितनी बार बताओगे यार, वाई भी पढ़ोगे, एलसीएम आ गया, फटा फटा, 5 गोइंग देयर। भैया सीधे ग्राफ बनाओ, ठीक है, वो आप एबीसी मत निकालो, ठीक है। कैलकुलेशन बॉक्स बना लो भैया। हाँ तो भाई, पहले कौन क्या रखेगा एक्स में, पुट एक्स मत करो, 0। अरे भैया बोल क्यों नहीं रहे?
जवान चलिए 0 0 + 5y हो गया 5। अच्छा, इतनी बार कराने के बाद भी ऑनलाइन वाले बच्चों, एक लड़का बोलता है मुझे बना नहीं होगा, हमें आता है, सही भी है। हाथ ऊपर। अब याद रखना, y में 0 मत रख देना, पंगा हो जाएगा। y में 0 रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, 9 नीचे जाके उसको काट ही नहीं पाएगा। तो क्या करना, x में ही रखना। भैया 10 ही, 10 क्यों रख, 10 से ये -90 हो जाएगा, -90 वहां जाके ऐड होगा तो 250 हो जाएगा, और 255 को डिवाइड कर दो। x में रख देते हैं 10, 9 into 10 plus 5y equals to 160, minus 90 plus 5y equals to 160. 5y equals to 160 plus 90. 5y equals to 250. Y equals to 250 upon 5. 5 से कटिंग मुटिंग कर दे, आ गया कितना, 50। तो भैया फर्स्ट 2 ही निकाल रहे हो आप? अरे भैया बड़ी मुश्किल से तो 2 निकले। नहीं भैया मैं तो 3 निकालता हूँ, निकाल लो भैया। तो भाई लाइन अनोखी आ जाएगी 3 से, आएगी तो वैसे ही ऐसी हो। सेकेंड सोल्यूशन, 10,50। खड़ो जाइए, बनाइएगा ग्राफ। सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, बताइए बताइए। एक्स एक्सेस बनाएंगे, बताइए, हाथ निकाल लीजिए। फिर एक्स डैश, फिर फिर कितने कितने का डिफरेंस लेंगे, क्योंकि बहुत बड़े नंबर्स, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, -10, -20, है ना? तभी से तो पूछ रहे हैं, समझ नहीं बता। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, पहला बना लेते हैं। तो पहला है 0,32, 0,32 यहाँ आ जाएगा, ये हो गया पॉइंट है 0,30। दूसरा है 10,50, 10 और ये 50 है, यहाँ मिल जाएंगे, ये हो गया 10,50। ऑनलाइन वालों, एक लड़की ने ऐसी लाइन बनाई थी, खत्म। तो उसको एक्सटेंड कर लो इधर और बना लो एक एरो, उधर बना लो एक एरो, नागिन टाइप की लाइन बन गई है, कोई बात नहीं है ना। अब इक्वेशन का नाम -9x + 5y = 1, -9x + 5y। अब आइए दूसरा पार्ट, कौन करेगा, हाथ ऊपर। If the temperature is 30 degrees Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? बताइए क्या दिया है। सेकेंड पार्ट, तो x दिया है 30, निकालना क्या है, y। इक्वेशन तो आपको याद हो गई होगी, -9x + 5y = x दिया है 30, कोष्टक लगा के लिख दीजिए 30, y आपके पास है शून्य, शून्य लिख दीजिए = 160, मल्टीप्लाई करेंगे -270, है ना। चलो जाओ, उसी ने लड़की ने बोला, इसलिए हमने लिखा। अरे भाई तो निकालना है, शून्य मत लिख देना अपने टाइम। ठीक है, प्लस हो गया 5y = 160, -270 उधर गया, 5y = 160 + 270। तो 5y = कितना आ गया भैया, 430। y = 430 अपॉन 5, 5 8 40, 5 3 30, आ गया 86 फैरनहाइट। नहीं आया। अगला पार्ट, if the temperature is 95 Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? Y दिया है और x बन जाएगा, चौथा भी बन जाएगा। आखिरी पार्ट पढ़ लो जल्दी। Is there a temperature which is numerically same in both Fahrenheit and Celsius? आखिरी पार्ट। तो भैया पहले इक्वेशन लिख लो, सेम बोल रहा है फिर बात करेंगे। तो इक्वेशन है -9x + 5y = सेम, मतलब x = y, x की जगह रखो y, -9 x की जगह y,
प्लस वाई, वाई इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस हो गया -4y इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 160 अपॉन माइनस माइनस साइन ऊपर गया -160 440 वाई आ गया माइनस, मतलब -40 डिग्री पे दोनों क्या रहेंगे से। नहीं आया? y -40 आया तो x भी तो -40 होगा ना, तो v इक्वल रहेंगे। आगे बढ़े। चलिए अगले सवाल पे आए, फिर जल्दी से मुझे हेरोन्स फॉर्मूला पे आना है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों। यामिनी और फातिमा दो स्टूडेंट है क्लास 9th की, एक स्कूल की, जिन्होंने मिलके 100 रुपए इकट्ठे किए टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। मतलब जहां पे अर्थक्वेक आया था वहां के लोगों के लिए 100 रुपए में कह रहे कंजूस हो, है ना। राइट द, अच्छा, यामिनी ने कुछ पैसे मिलाए, फातिमा ने कुछ पैसे मिलाए, यामिनी ने कुछ पैसे मिलाए, फातिमा ने कुछ पैसे मिलाए, दोनों के पैसों का टोटल किया तो आया कितना 100 रुपए। यामिनी ने कुछ पैसे मिलाए, फातिमा ने कुछ पैसे मिलाए, दोनों के पैसों को जोड़ा तो आया 100 रुपए। देखिए यामिनी ने कितने मिला, यू मे टेक कॉन्ट्रीब्यूशन एज ₹X एंड ₹Y। तो यामिनी ने कुछ पैसे मिलाए, फातिमा ने कुछ पैसे मिलाए, यामिनी ने कुछ पैसे मिलाए। लेट यामिनी मिलाए क्या, कंट्रीब्यूशन, क्या ले ले, गलत, बी। फातिमा का भी कंट्रीब्यूशन ले, फातिमा कंट्री, क्या ले ले, वाह। अब तुम्हें पता है इन पैसों को जोड़ोगे तो आएगा क्या, हाथ ऊपर, इन पैसों को जोड़ोगे तो आएगा क्या, इन पैसों को जोड़ोगे तो आएगा 100। होगी, बन गई क्वेश्चन। अब ग्राफ बनाइए, एबीसी नहीं निकालना, ग्राफ बना सकते। पहले क्या बना लोगे, क्या भैया, भैया, हाँ, एक्स में लो 0, वाई आ गया 100, वाई में लो 0, एक्स आ गया 100, टेंशन ही खत्म। अरे एक्स में 0 ले लोगे, छुपा लो, चांद छुपा, वाई आ गया, वाई में ले लो 0, छुपा लो, एक्स आ गया। अब लाइन बनाओ, कितने कितने का डिफरेंस लोगे, 10 10 का, 10 20 30 कहाँ तक ले जाना, 100, 10 20 30 कहाँ तक ले जाना, 100, सरसराती हुई लाइन, खड़खड़ाता हुआ आंसर, जिसको आया हाथ ऊपर। एक्स 0 लिया, वाई आया 100, गलती से लिख दी, करके दिखाऊं कैसे आए हैं। 0 लिया तो ये 0 हो गया, 0 गोइंग दे, ये सब कैसे करूं। चलो चले अब स्टार्ट करें। अब हम आ गए हेरोन्स फॉर्मूला के ऊपर, जबरदस्त क्वेश्चन करने जा रहे हैं हेरोन्स फॉर्मूला के ऊपर, और मैं चाहूंगा आप सब मन लगा के ध्यान देंगे। ऑनलाइन वाले वापस आ गया हूं मैं, जैसा कि आपको पता है इस बार हाथ से क्वेश्चन लिखा है, तो कहाँ से लिखेंगे, हाथ से लिखेंगे, यही बात है। तो जीप पे रखते हो ना, पेन चलाएंगे, उंगलियों फंसा गया पैर से। खैर चलिए आते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, हेरोन्स फॉर्मूला। आप एक जबरदस्त क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों। कुछ बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, उन्होंने एक रैली निकाली। रैली समझते हैं ना, आजकल की रैली कैसे निकलती है, बढ़िया है, मैंने अच्छा बढ़िया सा वो 10 12 लोग इकट्ठे कर लेते हैं और इंस्टाग्राम में फिर वो रैली डाल देते हैं निकाल। ये रैली नहीं होती, रैली होती है जो सोसाइटी के काम आए, है ना, सोसाइटी के काम। कैसा काम, जैसे इन्होंने किया, स्टूडेंट्स को स्कूल के रैली निकाली और सफाई अभियान चलाया, क्लीनलीनेस कैंपेन। महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था सफाई अभियान, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान उन्होंने ही स्टार्ट किया था, जो हमारे
आदरणीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ा। दे वॉक थ्रू द लेन्स इन टू ग्रुप्स, मतलब बच्चे कैसे वॉक कर रहे हैं, एक लेन में ऐसे, एक दो ग्रुप बना लिए, इसमें कुछ बच्चे मुन्नू चुन्नू कुन्नू बुल्लू, और इसमें रिया विया सिया टिया, ठीक है, चल पड़ी काय के लिए, क्लीनलीनेस करने, जहां गंदगी दिखेगी वहां ये उससे झाड़ू से साफ करेगी, ठीक है, ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया, ठीक है। अब बोलता है वन ग्रुप वॉक थ्रू ए बी बी सी एंड सी ए। पहला ग्रुप कैसे चला, ए बी बी सी सी ए, बोर्ड पे देखो, चलाए फर्स्ट ग्रुप को, चलो चलाते हैं फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप चला, देखना है ऐसे, ए बी बी सी, एरो बना देना, और सी ए, ये पहला चला। पहले ऐसे गए टिक 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 सफाई करी, फिर ऐसे गए टिक 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 सफाई करी, फिर वापस टिक 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 ए पे आ गए, जहां से वो शुरू किए थे। डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, है ना, लेकिन अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो मैथ्स कर रहे हैं, ठीक है। तो भैया पहले ग्रुप ने सफाई कितने एरिया साफ किया, ये जो बीच वाला है, अगर मैं आपसे बोलूं उन्होंने सफाई कहां की करी, ये जो बीच वाला हिस्सा है वहां की सफाई करी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वाइल अदर ग्रुप ए सी सी डी डी ए, अदर ग्रुप ए सी सी डी डी ए, अदर ग्रुप ए सी सी डी डी ए, अदर ग्रुप चलते, अदर ग्रुप ए सी सी डी डी ए सी सी डी डी। अच्छा, फर्स्ट ग्रुप ने कौन सा एरिया साफ किया, व्हाइट वाला। सेकेंड ग्रुप ने कौन सा एरिया साफ किया, येलो वाला, किया बच्चों। आगे ए बी दिया है 9 मीटर, मार्क कर लेते हैं, ए बी कितना है 9 मीटर, बीसी दिया है 40 मीटर, देख लेते हैं, बीसी दिया है 40 मीटर, सी डी दिया है 15 मीटर, सी डी दिया है 15, और डीए दिया है 28, इतना क्लियर। आगे बोलता है एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल बी में बना लेते हैं 90 डिग्री। अब आपको सबसे पहले तो टोटल एरिया निकालना है। टोटल एरिया आप कैसे निकालेंगे, भैया ये वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस ये वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस कर देंगे, आ जाएगा टोटल एरिया। मन लगाना, टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, ये वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस ये वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस कर देंगे तो आ जाएगा टोटल एरिया। टोटल एरिया कैसे, ये वाले ट्राइंगल का एरिया ये वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस कर देंगे तो आ जाएगा टोटल। पहले ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ, कौन सा, कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, या एबीसी में तो हेरोन्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 90 डिग्री दिया हुआ है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा। एबीसी वाले ट्राइंगल में हेरोन्स फॉर्मूला तो लगाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है भैया, डायरेक्टली निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है भैया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस कितना है 9, हाइट कितनी है 40। लीजिए भैया, ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, कितना आ गया भैया 180 मीटर स्क्वायर, ठीक है, पहला एरिया तो आ गया। अब दूसरे एरिया, दूसरे ट्राइंगल में हेरोन्स फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि 90 डिग्री नहीं दिया। अब दूसरी चीज और आप अगर देख रही हैं, अगर आप देख रही हैं, ये साइड भी नहीं दिया, कैसे निकालेंगी इस ट्राइंगल का एरिया, साइड भी नहीं दिया। अब आपको निकालना है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, क्या यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकती हैं, क्यों नहीं लगा सकती, 90 नहीं, यहाँ ये तो 90 था तो लगा दिया। अब प्रॉब्लम एक और है मेरी बहन, एसी भी नहीं पता। अब एसी नहीं पता तो क्या करें, अरे भैया वाह, पाइथागोरस थ्योरम लगा के एसी निकाल लेंगे, 90 डिग्री है ही। आपने कई बार लगाई है, हाँ यार 9 में तो ये सोचा ही नहीं था, मेरा दिमाग ही नहीं चल पाया था, है ना, नहीं चल पाया था ना, जानता हूं। तो भैया पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले एसी निकाल, तो
पाइथागोरस इन ट्राइंगल एबीसी क्या होगी हाइपोस्क्वायर इन ट्राइंगल एबीसी पाइथागोरस थ्योरम लगा के एसी निकाल इन ट्राइंगल एबीसी हाइपोस्क्वायर इक्वल्स टू बोल दे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपो हाइपो क्या है एसी तो एसी स्क्वायर परपेंडिकुलर क्या है 40 स्क्वायर बेस क्या है 9 स्क्वायर एसी स्क्वायर आ गया 1600 प्लस 81 एसी स्क्वायर आ गया 1681 स्क्वायर वहां जाके बन गया रूट ओवर 1681 एसी इक्वल्स 1681 होता है 41 इंटू 41 दो 41 एक 41 बन के बाहर एसी आ गया 41 मीटर अब आ गया अब चलिए अब एसी आ चुका है हमारे पास अब निकाल लेते हैं कौन से ट्राइंगल का एरिया एडीसी तो चलो हेडिंग डालते हैं कैलकुलेशन ऑफ कौन सा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी सबसे पहले सेमी पेरीमीटर दैट इज एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी होल अपॉन टू that is S equals to 28 plus 41 plus 50 28 plus 41 plus 50 28 plus 41 plus 50 whole upon 2 that is S equals to 28 plus 41 होता है 69 69 plus 15 होता है 84 84 upon 2 that is S कितना आ गया 42 2 4 जाए 2 अब निकालते तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी इक्वल्स टू रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी इन ब्रैकेट्स इंटू एस माइनस बी इन ब्रैकेट्स इंटू एस माइनस सी इन ब्रैकेट तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी इक्वल्स टू रूट ऑफ एस आ गया 42 इंटू 42 माइनस ए कितना है 28 इन ब्रैकेट्स इंटू 42 माइनस 41 in brackets into 42 minus बोल दो 50 in bracket तो area of triangle ADC equals to root over 42 into 14 into 1 into 27 तो area of triangle ADC 42 के क्या निकाल लेंगे निकाल लेंगे 2 2 जा 4 2 1 जा 2 7 3 जा 3 1 तो आ गया 2 into 7 into 3 14 के हो गए क्या बच्चों 2 into 7 1 तो लिखना नहीं है 27 के 3 into 3 into 3 तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी क्या होगा 2 2 एक 2 बन के बाहर 2 7 एक 7 बन के 2 3 एक 3 बन के बाहर 2 3 एक 3 तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी आ गया 14 9 आपको पता है कितना होता है 126 मीटर नहीं आया ये सेकेंड ग्रुप का एरिया अब आपसे बोलता है पढ़ना हाथ ऊपर करना विच ग्रुप क्लीन्ड मोर एरिया हाथ ऊपर विच ग्रुप क्लीन्ड मोर एरिया ये रहा आगे ये ग्रुप 1 का एरिया ये ग्रुप 2 का एरिया ग्रुप 1 ग्रुप 2 which group cleaned more area सही होगी which group cleaned more area तो भैया बताते हैं दोनों ग्रुप के एरिया तो लिख लेते हैं फर्स्ट ग्रुप का एरिया कितना था 180 मीटर स्क्वायर सेकेंड ग्रुप का एरिया कितना आया therefore group 1 clean more area और वो बोल रहा है बाय हाउ मच कितना मोर हाथों पर कितना मोर तो क्या करते हैं माइनस 180 माइनस और तो माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा कितना 54 मीटर स्क्वायर नहीं आया भी वापस करें अब आखिरी था टोटल एरिया लिखा ऑल्सो फाइंड द टोटल
टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, दोनों को चलिए फिर कर स्टार्ट करिए आप, पढ़िए क्वेश्चन और बताइए सबसे पहले क्या करें। They walk through the lanes in two groups. One group walks through lanes A, B, B, C, C, A. By other. आप पहला ग्रुप बनाओ, कैसे कैसे वॉक किया बोल। A, B. ये हो गया ए बी, फिर ये हो गया बी सी, फिर सी ए। कहाँ जाए सी ए, वापस ज्वाइन कर दें सी ए, ये आगे। while the other A, C, C, D. ए सी सी डी डी है, बताओ कैसे बनाए ए सी सी डी डी। ये सी, अब सी डी और डी। ये वाले वो ना, ये इन्होंने येलो वाला एरिया क्लीन किया और इन्होंने व्हाइट वाला एरिया क्लीन। ए बी 9 मीटर, बी सी 40, 15 और 28 मार्क कर लेते। ये दिया है 9 मीटर, ये दिया है 40 मीटर, ये दिया है 28 मीटर और ये दिया है 50। एक चीज और भी है, पढ़ लो। एंड एंगल बी इक्वल्स टू 90, एंगल बी दिया है 90। अब तुम्हें क्या निकालना है, हर ग्रुप ने कितना कितना एरिया क्लीन। तो पहले कौन से ग्रुप का एरिया निकालोगे, फर्स्ट ग्रुप का। तो फर्स्ट हेडिंग डालोगे और कौन सा एरिया, कैलकुलेशन ऐसा लिखना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। क्या हेरोन्स फॉर्मूला से निकालोगे एबीसी का एरिया? हाँ, अच्छा हेरोन्स फॉर्मूला से निकलेगा, ये बोर्ड पे देख लो पहले। क्यों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से क्यों निकलेगा, ठीक है ना, निकालो, स्टार्ट करो। Area of triangle ABC equals half into base into height. Area of triangle ABC equals half into 9 into 40. बोलो। Area of triangle ABC equals to 180. यूनिट 180 meters. ये आ गया पहले वाले का एरिया। अब निकालना है तुम्हें येलो वाले का एरिया, निकालना है येलो वाले का एरिया, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है इसलिए हम हेरोन्स फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो सॉरी, 90 डिग्री नहीं है इसलिए हम हाफ इंटू बेस इंटू डायरेक्ट नहीं लगा सकते, तो हमें हेरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसके लिए ये साइड पता होना चाहिए, तो ये साइड पहले निकालनी पड़ेगी। हाथ ऊपर कैसे निकालो, ये साइड कैसे निकालो, लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्राइंगल में लगा रही हो, ए सी डी में लगा रही हो। ए सी डी में 90 है, पाइथो कहाँ लगती है ना। अगर यहाँ 90 होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी, फिर तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देते। थोड़ा सोचिए ना, लगाइए। इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपो बताइए। हाइपो नहीं दे तो क्या ढूंढना है, हाइपो स्क्वायर। अरे तो हाइपो मतलब क्या ढूंढना है, तो तुम बोल रही नहीं दिया, मतलब नहीं लिखे कुछ, तो क्या लिखे, AC स्क्वायर आ गया 1600 प्लस 81, AC स्क्वायर आ गया 1681, AC इक्वल्स टू रूट ओवर 1681, AC इक्वल्स टू रूट ओवर 41 इंटू 14, AC इक्वल्स टू 40 आ गया। अब आ गया 41, अब अपन निकालते हैं, क्या लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। पहले निकाल लेते हैं सेमी पहले, ए प्लस बी प्लस सी होल अपॉन 2, मतलब 15 प्लस 28 प्लस 41 होल अपॉन 2, तो आ गया 84 अपॉन 2, तो आ गया 40। अब चलो
एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी इक्वल्स टू रूट ऑफ S into S minus A in brackets into S minus B in brackets into S minus C in brackets. So area of triangle ABC equals to root over 42 into 42 minus 15 in brackets into 42 minus 18 in brackets within 20 into 42 minus 41 in brackets. The area of triangle ABC root over 42 into 27 into 14 into 1. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए 42 के फैक्टर्स निकाल लें तो 2 into 3 into 7, 27 के 3 into 3 into 3, 14 के 2 into 7, 1 को तो लिखा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए इज 2 2 1 2 बन के बाहर, 2 3 1 3 बन के बाहर, फिर 2 3 1 3 बन के बाहर, 2 7 1 7 बन के बाहर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीज आ गया 126 मीटर। अब पहला पार्ट, विच ग्रुप क्लीन मोर एरिया, लिखते ना फर्स्ट ग्रुप क्लीन मोर एरिया एंड बाय हाउ मच तो माइनस करके लिख। आखिरी पार्ट टोटल एरिया, तो टोटल एरिया लिखना और दोनों एरिया को ऐड करके लिखना। नहीं आए? अच्छा, आपने देखा आज हमने अच्छा कुछ ये क्लास में आगे बढ़ते हैं, बात नहीं गया चेंज।